जय हिंद दोस्तों, जनवर समझ सकते हैं। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाले संख्यांकी। हाँ, संख्यांकी के ऑब्जेक्टिव तो तरने वाले हैं नो डाउट सीधे टीच आउट, क्योंकि इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, जो ऑलरेडी आप लोग तो मालूम भी होगा। नहीं मालूम है तो मालूम करने की जरूरत है, और ऑब्जेक्टिव तो नो डाउट सीधे टीच आउट करने की जरूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ, देरी इस बात की। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग तो 25 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था। आप लोग नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ जाके देखने की जरूरत है। हाँ, नो डाउट सीधे तरना सीख जाइएगा टीच आउट। तो आज 26 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है 16ता मिलान चिन्ह है। क्या कह रहा है? 16ता मिलान चिन्ह है। तो चलिए 16ता मिलान चिन्ह है तो इसमें देख लेते हैं। सर जी 10, 5, 15, 16, तो मिलान चिन्ह ऐसा नहीं बनता है जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, उसको दिल लीजिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 4 आए तो ऐसे काट दिया है तो 5 हो गया। अब 5, अब फिर इसमें देखिए 2 2 4 1 5 5 5 10 5 15 1 16, तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे हो जाता है टीच आउट। चलिए 1 2 3 4 है तो ऐसे काट दिया तो 5 हो गया, तो 5 ऑप्शन नंबर बी में 3 जगह दिखाई दे रहा है, तो 5 नहीं 15 हो जाएगा 1 16, नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे कर देना है ये भैया टीच आउट। चलिए 27 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी? कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या है? तो पहले अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। तो सब फर्स्ट बता देते हैं अभाज्य संख्या कहते चीजें हैं। जिस संख्या का 2 अपवर्तक होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 मतलब जब कटेगा तो 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा। 3 जब कटेगा तो 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा। 5 7 11 सर जी और 13 और 17 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, हम तो 7 तो नहीं चाहिए, 6 तो चाहिए। अब देखिए, अब माध्यक निकालने के लिए पहले सबसे पहले गिनते हैं कि सम संख्या आ रहा है कि विषम संख्या आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, ये सर जी सम संख्या आ रहा है। जब सम संख्या आ रहा है तो क्या करते हैं? यहीं पे दिमाग लगाने की बात है। जब सम संख्या आता है तो क्या करते हैं? जब सम संख्या आ गया तो उसको क्या करते हैं? फॉर्मूला होता है n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटा 2, नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है तो 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, अब प्लस 6 आ रहा है तो 2 से भाग करेंगे, 3 एकता हो जाएगा 4, बट्टा में आ गया 2। अब 3 नंबर पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। 1 2 3, ए सर जी 5 है, और 4 नंबर पे क्या है? 7 है, बट्टा 2 हो जाएगा। चलिए भाग करेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6, आंसर तो कर देते हैं फिक्स। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 6, और नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। तो 27 नंबर का राइट आंसर 6, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है ना सर जी, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, और नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। ए सर जी ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 7 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 7 राइट आंसर होने वाला नहीं है, यह गलती से छप दिया होगा, इसका राइट आंसर होगा 6, नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए 28 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न है त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल तो कैसा होना चाहिए? त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल तो कैसा होना चाहिए? तो हम बता दें अपवर्जी। अपवर्जी का मतलब क्या होता है सर जी? जो वर्ग अंतराल होता है ना, उसका डिफरेंट बराबर होना चाहिए। जैसे 2 से 4, 2 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, इस अंतराल में अगर रहेगा तो हम बोलेंगे कि वर्ग अंतराल क्या है? 2 से चालू हुआ तो 4 आया, फिर 4 से चालू हुआ 6 आया, फिर 6 से 8 हुआ। तो मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे होना चाहिए, मैंने वर्ग अंतराल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम अपवर्जी, ठीक है ना। त्वरण खींचने के लिए जो वर्ग अंतराल होना चाहिए अपवर्जी होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट, जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए 29 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 29 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? 29 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बता दें कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होते हैं माध्यक
बहुलक। याद रखिएगा केंद्रीय प्रवृत्ति माप यही तीन होते हैं। अब इसके तीनों तो छोड़ के जो हो जा वही नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो माध्य तो है, माध्यत भी है, बहुलक भी है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन। क्या होता है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन। जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है मानक विचलन, तो यही तो नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यही होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 30 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, कह रहा है प्रथम 10 सम प्रतीत संख्याओं का माध्य है। तो सबसे पहले सम प्रतीत संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से भागा लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यही ना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो हरा है सम प्रतीत संख्याओं का माध्य। चलिए निकाल देते हैं। चलिए दोनों सब तो जोड़ देंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। नो डाउट सीधे देखिए कैसे करना है टीट आउट। माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों का संख्या। तो सब तो जोड़ देते हैं, 10 है तो 10 से भाग कर देंगे, तो सब तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 110 बट्टा 10। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट। हमारा 30 नंबर का राइट आंसर होता है 10। ए सर जी 11। अब आप सोचते होंगे सर जी कैसे जोड़ लिए, तो बता दें पहला जोड़ने का हमने ट्रिक बताया था कि 55 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 में अगर 55 से गुणा करेंगे तो 110 आएगा। इसका मतलब टोटल जोड़िए तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 110। अब दे सब तो जोड़ दिए और 10 से भाग कर देते क्योंकि 10 प्रेक्षण की संख्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाए क्या 11। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट। तो हमारा 30 नंबर का राइट आंसर होता है 11। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।